दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सेक पेपर का जो आपका फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं हम लोग आईटी। तो ये आईटी क्या है और इसके क्या महत्व है, इसका आपको वर्णन करना है। ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेबस में सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपका कंप्लीट तैयारी हम इसी चैनल पर करवाए हैं बीए सेंटर पर। तो ये जो आपका आखिरी कोर्स बचा हुआ है, आखिरी जो आपका एग्जाम बचा हुआ है सेक पेपर का, ये भी कंप्लीट तैयारी हम इसी चैनल पर करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग एक भूमिका को, उसके बाद आगे इसके आंसर को भी देखें कि आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी है, जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो क्या है और इसका क्या महत्व है। ठीक है, कहा जा रहा है कि आधुनिक युग को सूचना और तकनीक का युग कहा जाता है। आज का युग, आज देख सकते हैं कि हर काम जो है लगभग क्या कैसे होता है, तो आईटी से ही होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही होता है, मतलब टेक्निकल चीज़ों से ही किया जाता है। आज शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, चिकित्सा, संचार, प्रशासन और मनोरंजन जैसे लगभग हर क्षेत्र में तकनीक का उपयोग हो रहा है। टेक्नोलॉजी का क्या है, तो उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेज और आसान हो गया है। कहा जा रहा है कि जो आज आज का जो ज़माना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा काम कैसे होता है, तो टेक्नोलॉजी से ही होता है। चाहे आप शिक्षा देख लीजिए, जैसे आज आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है। तो चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे बैंकिंग हो, चिकित्सा हो, संचार और प्रशासन हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे मनोरंजन हो, लगभग सभी चीज़ों में क्या है, तो आज टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर हो, इंटरनेट, मोबाइल और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेज और आसान हो गया है। इसी तकनीक व्यवस्था को सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और ये जो पूरा व्यवस्था है, जो तकनीकी व्यवस्था है, इसी को क्या कहा जाता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और आज के टाइम में कहा जा रहा है कि ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है, जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। कि आज लगभग सारा काम कैसे होता है, तो सब टेक्नोलॉजी से ही किया जाता है। आगे हम लोग यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी का एक परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी या फिर जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और दूरसंचार उपकरणों का उपयोग करके सूचनाओं का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण और आदान प्रदान किया जाता है। इसको बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है, वह क्या है, तो एक तकनीक है। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, तो कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, सॉफ्टवेयर हो, दूरसंचार उपकरण हो, का उपयोग करके सूचनाओं का संग्रह किया जाता है, उसका भंडारण किया जाता है। ठीक है, प्रसंस्करण किया जाता है, मतलब प्रोसेसिंग किया जाता है उसका, और उसका आदान प्रदान किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। आसान भाषा में अगर समझना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि सूचना को तेजी से प्राप्त करने, सुरक्षित रखने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की तकनीक को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। सूचना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, सुरक्षित उसको रखने के लिए, जो भी सूचना है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस तकनीक का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसी को सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। जैसे हम लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, मोबाइल फोन का, रेडियो का, टीवी का। ठीक है, जैसे कि हैदराबाद में आईपीएल का मैच चल रहा होता है, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं झारखंड में, कैसे देख लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी। ये ठीक है, जैसे क्या है, तो यहाँ पर प्रसारण किया जाता है, चीज़ों को प्रसारण किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है, तो इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। तो सूचना को तेजी से प्राप्त करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, उसी को सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है। क्या है आपका सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है। कहा जा रहा है कि संचार को तेज और आसान बनाना, इसका एक पहला महत्व है कि संचार को क्या है, तो तेज और आसान बनाना महत्व है इसका। सूचना प्रौद्योगिकी ने संचार व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले संदेश पहुंचाने में कई दिन लगते थे, लेकिन आज ईमेल, मोबाइल, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। तो इसका जो पहला महत्व है, ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि समय की भी बचत हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो इसका महत्व है, वो है शिक्षा के क्षेत्र में महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्व देखने को मिलता है। सूचना प्रौद्योगिकी ने शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और सरल बना दिया है। आज विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास, डिजिटल नोट्स, स्मार्ट क्लास और शैक्षणिक वीडियो के माध्यम से घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इससे दूर दराज क्षेत्रों में विद्यार्थियों को भी शिक्षा का अवसर मिल रहा है।
तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका महत्व है आपका आईटी का, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जहाँ पर क्या है, तो जहाँ पर सिर्फ इंटरनेट का जरूरत है, इंटरनेट हो आपके पास और आपके पास एक मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर कुछ भी हो, जिसके माध्यम से आप कहीं पर भी बैठ करके क्या है तो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। तो ये इसका एक महत्व है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सूचना प्रौद्योगिकी का। अगला जो महत्व है सूचना प्रौद्योगिकी या फिर आईटी का, वो है व्यापार और उद्योग में महत्व। आजकल क्या है तो व्यापार और उद्योग में इसका महत्व देखने को मिलता है। व्यापारिक कार्यों को तेज और व्यवस्थित बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ई कॉमर्स और डेटा प्रबंधन के कारण व्यापार करना आसान हो गया है। कंपनियां कम समय में अधिक कार्य कर पा रही हैं। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, ये सब क्या है, सब ऑनलाइन कंपनियां, जहाँ से हम लोग क्या है तो घर बैठे शॉपिंग कर लेते हैं, आपको बाजार जाने का जरूरत नहीं है और घर ला करके वो पहुंचा देता है। तो व्यापार और उद्योग में इसका महत्व देखने को मिलता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। चौथा जहाँ पर हम लोग महत्व देखेंगे वो है बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में महत्व। बैंकिंग सेवाओं में महत्व देख सकते हैं, और जो वित्तीय सेवा या फिर जो पैसों से जो पैसे वाली चीजें, वहां पर इसका महत्व देखा जाता है। आज बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह डिजिटल होती जा रही हैं। एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन के कारण लोगों को बैंक जाने की आवश्यकता कम हो गई है। इससे समय की बचत और कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है। कहा जा रहा है कि जो बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं हैं, यहाँ पर इसका महत्व देखने को मिलता है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, क्योंकि आज आपको क्या है तो बैंक जाने का जरूरत नहीं पड़ता, आपको एटीएम कार्ड दे दिया गया है, ठीक है, जहाँ चाहे पैसा निकाल सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, मोबाइल से जहाँ चाहे भेज सकते हैं, फोन पे है, गूगल पे, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से अपने जो काम है उसको आप पूरा कर सकते हैं। आपको घर बैठे सारा काम हो जाएगा, कहीं पे आपको बैंक जाने का जरूरत नहीं होगा। तो जो बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं हैं, यहाँ पर इसका महत्व देखने को मिलता है, जो आपका आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। पांचों जो यहाँ पर महत्व देखेंगे वो है चिकित्सा के क्षेत्र में महत्व। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका महत्व देखने को मिलता है। पहले क्या है तो लोग हाथ से सर्जरी करते थे, और आज आप देखते हो कि बहुत सारे जो ऑपरेशन है वो मशीन से किया जाता है। हालांकि यहाँ पर क्या लिखा है उसको हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसका महत्व देखने को मिलता है। अस्पतालों में मरीजों का रिकॉर्ड कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जाता है, ऑनलाइन परामर्श दिया जा सकता है, ठीक है, डिजिटल रिपोर्ट और आधुनिक मशीनों के माध्यम से रोगों की पहचान और उपचार तेजी से हो रहा है। तो सारे काम कैसे हो रहे हैं, आईटी के कारण हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी उसके कारण हो रहा है। जैसे कि किसी भी रिकॉर्ड को, आपका नाम क्या है, आप किस बीमारी से ग्रसित हैं, और दोबारा आप कब मतलब कि आए हैं, और इससे पहले कब आए थे, सारा चीज का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, ये यहाँ पर रखा जा सकता है। ऑनलाइन परामर्श दिया जा सकता है, जैसे आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं कि आपका कोई तबीयत खराब था, अब कोई दवाई आपका छूट गया, या फिर दवाई खाने से कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं डॉक्टर से। तो ऑनलाइन आप परामर्श ले सकते हैं। डिजिटल रिपोर्ट और आधुनिक मशीनों के माध्यम से रोगों का पहचान किया जा सकता है, जैसे कि ब्लड जांच हो जाता है आपका, जो भी शरीर में बीमारी है, जैसे हड्डी टूट गया या फिर किसी भी प्रकार का है, तो ऑनलाइन के माध्यम से क्या है तो आज की जो आधुनिक मशीन है उसके माध्यम से रोगों का पहचान किया जा सकता है। उपचार भी क्या है तो तेजी से हो रहा है। मतलब जो ऑपरेशन पहले हाथ से किए जाते थे, आजकल देखते हैं कि मशीनों से बहुत सारा ऑपरेशन किया जाता है। तो इस तरह से जो सेवा का क्षेत्र, जो चिकित्सा का क्षेत्र है, वहाँ पर इसका महत्व देखने को मिलता है। छठा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है सरकारी कार्यों में महत्व। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सरकारी कार्यों में महत्व है। सरकार द्वारा ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। ऑनलाइन प्रमाण पत्र, आधार सेवा, बिजली बिल भुगतान और सरकारी योजनाओं की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इससे भ्रष्टाचार कम होता है और कार्यों में पारदर्शिता आती है। मतलब आपका बिजली बिल कितना है आप खुद से चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्रमाण पत्र आप खुद से बना सकते हैं, या फिर आपके आसपास देखते हैं प्रज्ञा केंद्र बना हुआ, सीएससी है, तो वहां से जाकर के आप लोग बना सकते हैं। तो सब कुछ क्या डिजिटल हो चुका है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। आधार सेवा है, बिजली बिल भुगतान है, खुद से बिजली बिल आप भुगतान कर सकते हैं, कितना जमा करना है, कितना बाकी है, सब कुछ। नहीं तो फिर बहुत सारा इसमें क्या तो भ्रष्टाचार होता था पहले। सरकारी योजनाओं की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। तो इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार कम होता है और कार्यों में पारदर्शिता आती है। मतलब साफ साफ पता चलता है कि कहाँ पर हम लोग पैसा लगा रहे हैं और क्या क्या काम हो रहा है। तो सरकारी कार्यों में इसका महत्व है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। सातवां जहाँ पर हम लोग महत्व देखेंगे वो है रोजगार के अवसर बढ़ाना। इससे क्या है तो रोजगार के अवसर बढ़े। हालांकि जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके कारण रोजगार घटा भी है। तो रोजगार के अवसर बढ़ाना, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से लाखों लोगों को रोजगार मिला है। कई सारे जो इस लाइन के मतलब कैसे जो स्किल, ये सारे जो स्किल उन्होंने सीखा है उसको जॉब मिल रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वेब डिजाइनर और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जैसे नए रोजगार के क्षेत्र विकसित हुए। इससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। लेकिन जो इन सब कामों को नहीं जानते हैं उनको क्या है तो यहाँ से हटाया भी जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आने का कह सकते हैं जो एंट्री है वो बैन है, मतलब नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप काम ही नहीं जानते तो कैसे जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर मशीनों के द्वारा काम हो रहा है, तो जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे पहले से उनको भी निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या मशीन काम कर रही है। तो रोजगार के अवसर बढ़ाया भी है और कुछ घटा भी है।
सातवां आठवां जहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, जो महत्व देखेंगे वो है मनोरंजन के क्षेत्र में महत्व। मनोरंजन के क्षेत्र में महत्व इसका है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आज लोग मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्में, गाने, गेम और ऑनलाइन कार्यक्रम आसानी से देख सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने मनोरंजन को सस्ता, सरल और सुलभ बना दिया है। हम आपको आईपीएल का एक उदाहरण दिए थे, जैसे अभी आईपीएल अलग अलग राज्यों में चलता है, अलग अलग क्षेत्रों में चलता है, लेकिन हम लोग अपने घर बैठे सब कुछ देख लेते हैं, कौन क्या कर रहा है, कितना मारा, कौन जीता, कौन हारा, सब कुछ। ठीक है, कैसे देख लेते हैं? ये आपका आईटी का कमाल है, सब आईटी करता है। ठीक है, वहां पर जो भी चलाया जाता है उसको ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए प्रसारण किया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बैठे बैठे। तो इससे क्या होता है, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि आज लोग मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्में देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, गेम चला सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन कार्यक्रम आसानी से देख सकते हैं। जो भी ऑनलाइन कार्यक्रम है, जैसे कि जो आईपीएल मैच वो लाइव दिखाया जाता है, तो हम लोग आराम से उस चीज को देख सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने मनोरंजन को सस्ता, सरल और सुलभ बना दिया है। अब आपको पैसा खर्चा करके स्टेडियम जाने की जरूरत नहीं, अब घर बैठे यहाँ पर मैच देख सकते हैं। नौवां जो इसका महत्व है वो है समय और श्रम की बचत। इससे टाइम भी बचता है और लागत भी बचता है। ठीक है, श्रम भी बचता है। कहा जा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कठिन और लंबे कार्य कम समय में पूरे किए जा सकते हैं। जो पहले काम करने के लिए लंबा टाइम लगता था, ज्यादा समय लगता था, ज्यादा लोग लगते थे, उसको अब उसी काम को करने के लिए क्या है, तो समय भी कम लगता है और पैसा भी कम लगता है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा का प्रबंधन तेज और सटीक तरीके से होता है। इससे मानवीय श्रम कम लगता है। इससे क्या है, जो मानवीय श्रम है, मतलब जो मजदूर हैं, जो स्टाफ है, वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो कम लगता है। अगर इनडायरेक्टली जो कहा जा रहा है कि इससे मानवीय श्रम कम होता है, तो सीधा सीधा आप डायरेक्ट इस तरह से समझ सकते हैं कि इससे क्या है, तो रोजगार भी घटता है, रोजगार भी कम होता है। इसी बात को हम आपको पीछे में जो पॉइंट था उसमें बताए थे। 10वां यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, जो महत्व देखेंगे वो है वैश्विक संपर्क को बढ़ाना। वैश्विक संपर्क बढ़ाना, सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। अब लोग विभिन्न देशों के लोगों से आसानी से संपर्क कर सकते हैं और जानकारी साझा कर सकते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला है। जैसे विदेशों में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जो लोग हैं, जो इंडिया के लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से बिजनेस सीखना चाहते हैं। फिर बहुत सारे विदेशों में ऐसे लोग हैं जो इंडिया के लोगों को शिक्षा देते हैं। ठीक है, डॉक्टरी का शिक्षा है, फिर कई प्रकार की शिक्षा है, या फिर जो व्यापार है उसके बारे में ट्रेनिंग देना, तो सब ऑनलाइन के माध्यम से हो जाता है। तो वैश्विक संपर्क बढ़ाना इसका क्या है, तो एक महत्व है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सूचना प्रौद्योगिकी का। कहा जा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है, मतलब एक परिवार की तरह बांध दिया है। अब लोग विभिन्न देशों के लोगों से आसानी से क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और जानकारी साझा कर सकते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला है। अगला यहाँ पर हम लोग महत्व देखेंगे वो है जानकारी को सुरक्षित रखने में महत्व। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या करता है, तो जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करता है। पहले कागजों में जानकारी सुरक्षित रखना कठिन था, लेकिन अब डिजिटल स्टोरेज के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है। अब क्या है, तो जानकारी को सुरक्षित रखने में इसका महत्व है, जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। पहले क्या है, तो जितनी भी चीजें होती थी सारा कागज में लिखा जाता था, और कागज को जमा करके रखना बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत सारा कागज आप कहाँ रखेंगे। लेकिन जो आज डिजिटल चीज आ गया, जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, इसके कारण क्या है, तो क्लाउड में सारी चीजों को रख सकते हैं और एक ही सर्च में आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी को रखना भी आसान हो गया, उसको प्राप्त करना, खोजना भी बहुत ही आसान हो गया है। तो जानकारी को सुरक्षित रखना में इसका एक महत्व है। कहा जा रहा है कि पहले कागजों में जानकारी सुरक्षित रखना कठिन था, लेकिन अब डिजिटल स्टोरेज आ गया। ठीक है, माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर क्या है, तो जानकारी को तुरंत प्राप्त भी किया जा सकता है। जैसे आप एक सर्च करेंगे, तुरंत आपको मिल जाएगा, जैसे मेरा ही वीडियो। ठीक है, तो अगर हम इतना सब कुछ कागज में लिख करके रखे, वैसे तो मेरा सारा कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर सब कुछ हम कॉपी में लिख लिख करके रखें, तो कितना दिन तक रख सकते हैं, कितना सारा कॉपी में लिख करके रखेंगे। एक बार हम यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, जब तक मेरा चैनल रहेगा तब तक इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महत्व। अगला जो यहाँ पर हम लोग महत्व देखेंगे वो है अनुसंधान और विकास में महत्व। ये क्या करता है, तो शोध में, अनुसंधान में मदद करता है और विकास के क्षेत्र में ये महत्व अपना देता है। कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक शोध और नई तकनीकों के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से शोध कार्य तेज और अधिक सटीक हो पाए हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर और इंटरनेट का सहायता है, इसके कारण क्या है, तो जो शोध कार्य है वो तेज हुआ है और अधिक सटीक हो पाया है। तो इस तरह से हम लोग कुछ इसके महत्व को 12 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ था, ये काफी है आपके 15 नंबर के लिए। ठीक है, तो इतना अगर आप लिख लेते हैं तो 15 नंबर के लिए काफी पॉइंट हो जाएंगे। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है एक निष्कर्ष में कि सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक जीवन की रीढ़ बन चुकी है। आज के टाइम में जो आपका आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आज का क्या है, तो आधुनिक जीवन का ये रीढ़ बन चुका है। इसमें मानव जीवन को सरल, तेज और सुविधाजनक बनाया है।
इसने क्या है तो जो मानव जीवन है उसको सरल बनाया है, तेज बनाया, सुविधाजनक बनाया। जैसे कि आज आप बैंक का काम को संडे को भी कर सकते हैं, जबकि संडे को आपका बैंक बंद रहता है, आप पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत सारे काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी ने क्या किया, हमारे जीवन को बदल दिया है। ठीक है, सरल बनाया, तेज बनाया और सुविधाजनक बनाया है। शिक्षा हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, प्रशासन हो, संचार जैसे सभी क्षेत्रों में इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी का सही और सुरक्षित उपयोग समाज और देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब सूचना प्रौद्योगिकी का अगर गलत इस्तेमाल लोग करेंगे, जैसे कि साइबर जो हमला होता है, ठीक है, साइबर हमला का बहुत तरह का कह सकते हैं कि तरीका है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, ये भी तो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका गलत उपयोग है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर सही से उपयोग करेंगे तभी जाकर के हम लोग अच्छे दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर गलत दिशा में इसका प्रयोग करेंगे तो हम लोग गलत दिशा में चले जाएंगे। तो इसका दोनों तरफ से हम लोग सुविधा को देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों ने तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका सेक पेपर का था, ठीक है, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वे लोग भी अपना तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।